Chapter 10 Parallel Lines. Brain Teachers. Question 3. Draw a line segment AB 7.6 cm. Without constructing parallel lines at A and B, find 3 points P, Q and R on AB such that AP is equal to PQ, PQ is equal to QR, QR is equal to RB. ये सारी लाइन सेगमेंट आपस में इक्वल हो। तो लेकिन हमें विदाउट पैरेलल लाइन ए और बी से पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक लाइन सेगमेंट ए बी। देखिए मैं विदाउट रूलर्स का यूज करके बना रही हूँ, आपको स्केल जिसे रूलर कहते हैं उसका यूज करके बनाना है। ये हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाई 7.6 सेंटीमीटर की। इस पे हमें 3 पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ए बी एक 7.6 की लाइन है जिसमें हमें 3 पॉइंट्स लेने हैं पी क्यू आर। इस तरह से लेने हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर बी, यानी कि ए बी लाइन सेगमेंट को हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। इतना हमें हिंट मिल गया। तो सबसे पहले हम ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। व्हाट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी? दिस इज क्यू। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पहले हम ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, यानी कि ए बी को 2 इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे। तो इक्वल डिवाइड करने का मतलब है इसका इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्टर हम कैसे बनाते हैं? आप क्या लेंगे? कंपास लेंगे। कंपास में मोर देन हाफ ए बी लाइन सेगमेंट जो है उसमें मोर देन हाफ का एक आर्क लेंगे और उस आर्क से यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, एक आर्क लगाएंगे सॉरी, और बी पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ए पॉइंट से और बी पॉइंट से आर्क लगाया कंपास से, और उस कंपास में कितने का आर्क लिया? मोर देन हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। और ये जो लाइन यहाँ से जो जाएगी इस पॉइंट और बी पर जहाँ पे आएगी, इस पॉइंट को हम बी पर नाम दे देंगे क्यू। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इस तरह से ए बी को पहले हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे ए क्यू। अब ए क्यू को हम बाइसेक्ट कर देंगे। ए क्यू का बाइसेक्टर आप कैसे लेंगे? मोर देन हाफ ऑफ ए क्यू। आपने कंपास में आर्क लेना है, एक आर्क लगाना है ए से और दूसरा आर्क लगाना है क्यू से, और यहाँ से बीच में से जो लाइन जाएगी इस पॉइंट को, और ए क्यू पर जहाँ पर आएगी इस पॉइंट को आप नाम देंगे पी। तो पी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, ठीक है। यही चीज आप करेंगे क्यूबी में। क्यूबी का मिड पॉइंट निकालने के लिए क्यूबी लाइन सेगमेंट जो है उससे हाफ से ज्यादा का आर्क लेंगे और वो आर्क आप क्यू से लगाएंगे यहाँ, और सेम आर्क बी से लगाएंगे यहाँ, और यहाँ से आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और वो लाइन जहाँ पे क्यूबी पे आएगी उस पॉइंट को आप नाम दे देंगे आर। इस तरह से हमने ए बी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर बी, ठीक है। तो ये चारों लाइन सेगमेंट जो है वो क्या है? इक्वल है, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर बी। और कितने की होंगी ये? ईज मेजरमेंट इनका कितना होगा? हमारे पास टोटल ए बी जो थी वो थी 7.6 सेंटीमीटर। अब हमने ए बी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ईच पार्ट विल बी 7.6 डिवाइडेड बाय 4, कितना हो गया? 1.9 सेंटीमीटर। मीन्स ईच पार्ट जो है ये ए पी, पी क्यू, क्यू आर, आर बी कितने की है? 1.9 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर, ये हमें एक फिगर गिवन है। नेम द एजेस ऑफ द एडजॉइनिंग क्यूब विच आर पैरेलल टू। तो इस फिगर में ये फिगर जो है वो क्यूब है। अब हमें वो लाइन सेगमेंट बतानी है जो ए बी लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, वो एजेस बतानी है। एजेस मतलब हो गया साइड्स, क्यूब की वो साइड जो ए बी लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। तो हम देख सकते हैं ए बी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस क्यूब में जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो ए बी के पैरेलल होंगी। देखिए आप कौन सा फेस देख सकते हैं? सबसे पहले ए बी सी डी। हमने क्यूब का ए बी सी डी ये वाला फेस देखा, तो ए बी के पैरेलल है डी सी। तो डी सी भी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। सेकंड ए बी एफ ई, इस फेस में ए बी के पैरेलल है ई एफ, और इस वाले फेस में ई एच जी एफ, इस वाले फेस में ई एफ के पैरेलल है
HG। तो ये तीनों लाइंस जो है AB के पैरेलल है। AB के पैरेलल है EF और EF के पैरेलल है HG, तो HG AB के भी पैरेलल होगा। ठीक है, तो इस फिगर में जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी वो AB के पैरेलल है। AB इज ऑल्सो ए हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, सेकंड पार्ट EH। EH के पैरेलल कौन कौन सी लाइंस है? तो EH एक कौन सी लाइन बन रही है? वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल और इस तरह से जो जाएगी वो हो गई वर्टिकल, क्योंकि ये 3D डायमेंशन है। अब EF के पैरेलल अगर हम इस वाले फेस में देखें ADHE, तो EF के पैरेलल है AD, और इस फेस में देखें EHGF, तो EH के पैरेलल है FG, और FG के पैरेलल क्या बना हुआ है? BCGF, इस फेस में GF के पैरेलल है BC, तो EH के पैरेलल है FG और FG के पैरेलल है BC, तो BC और EH भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट AE। AE इज वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन है तो सारी वर्टिकल्स लाइन जितनी भी हैं क्यूब्स में वो क्या होंगी? इसके पैरेलल होंगी। ठीक है, ये इस तरह से वर्टिकल लाइन है, ये ऐसे थी, आप याद रखेंगे, इसमें और इसमें अंतर देखेंगे। AE, तो इस वाले फेस में ADHE, AE के पैरेलल है DH, फिर ABFE, AE के पैरेलल है BF, और ADCB, इसमें AD के पैरेलल है, सॉरी DH के पैरेलल है इस वाले में CG, AE के पैरेलल है BF और BF के पैरेलल है CG, या फिर AD के पैरेलल है DH और DH के पैरेलल है CG, तो यानी ये तीनों लाइंस भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। किसके? AE के। फोर्थ पॉइंट में व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AE एंड AB? इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि जहां पर वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। AE एक वर्टिकल लाइन है, AB एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक लाइन वर्टिकल है और एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो कहां पर मिल रहे हैं? ये A पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो हम बोलेंगे पॉइंट A। पॉइंट A इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AE एंड AB। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होती है, ये भी याद रखेंगे। अगर दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल हैं या दोनों लाइन वर्टिकल हैं तो ये ही पैरेलल होंगी। फिफ्थ पार्ट में आर द एजेस AB एंड DH पैरेलल टू ईच अदर बाय? AB हॉरिजॉन्टल लाइन है, DH वेयर इज DH? ये DH एक वर्टिकल लाइन है, तो ये पैरेलल नहीं हो सकती। AB is horizontal and DH is vertical, so they can't be parallel। ठीक है, इसका आंसर आप नो लिख देंगे पहले, और नो के बाद आप ये रीजन लिख देंगे। AB is horizontal and DH is vertical, so they can't be parallel। सिक्स्थ पार्ट में R edges EF and BC parallel। EF स्लीपिंग बन रही है, यानी कि कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल है, और BC कैसे है? BC इस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ऐसे है, तो दोनों की देख सकते हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो एक को हम वर्टिकल लेंगे, एक को हम हॉरिजॉन्टल लेंगे, तो ये भी क्या है? पैरेलल नहीं है, तो आप लिख देंगे नो।